अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, कहीं भी नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। आप देख रहे हैं आरजे नूरी स्टूडियो और मेरे साथ मौजूद है ऐसी पर्सनालिटी जिन पर्सनालिटी को लोग मिलने के लिए तरसते हैं और इनका टैलेंट जो है वो ऐसा टैलेंट है, जब आपकी समातों से ये टैलेंट गुजरेगा तो आपकी समातें भी एक बार हो जाएंगी बेकरार। और आपने इस टैलेंट को ज़रूर सपोर्ट करना है। ऐसे टैलेंट को जो है हमेशा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है और ऐसा टैलेंट जितने लोगों के पास जाएगा उतने लोग इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर तलत साहब, जिनका म्यूज़िक में काफ़ी अरसे से एक्सपीरियंस है और ये काफ़ी अरसे से जो है म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। सारी बातें आज के इंटरव्यू में होंगी और कहीं भी आपने नहीं जाना, सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शुक्रिया आपका कि आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर दिया। बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने चांस दिया अपने प्रोग्राम में। सर सबसे पहला सवाल, म्यूज़िक में आप क्यों आए? म्यूज़िक में कुदरती तौर पे शौक़ था, तो जब स्कूल एडमिशन हुआ तो ये टीचर ने एक्सप्लोर किया कि मैं एक म्यूज़िक में कुछ कर सकता हूँ। ओके सर, म्यूज़िक बहुत बड़ी फील्ड है और आप किस एज में म्यूज़िक को आपने स्टार्ट किया था? मैं उस वक्त 6 साल का था जब मैं सनराइज़ में एडमिट हुआ, तो वहाँ सर नीलम थे, उन्होंने बांसुरी और तबला शुरू करवाया और म्यूज़िक की बेसिक चीज़ों से रोशनास करवाया। क्या बात है। सर ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया है कि 6 साल की एज में म्यूज़िक को स्टार्ट कर दिया था। म्यूज़िक बेसिकली बहुत बड़ी फील्ड है, तो अब आप अपने आप को कितने परसेंट बेहतर समझते हैं और किस हद तक आप समझते हैं कि मैं कंप्लीट हो चुका हूँ? मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी हद तक अच्छा सुनने वाला बन चुका हूँ, यानी कंप्लीट भी नहीं, उसमें भी नहीं, लेकिन ये मैं बड़ा इस चीज़ में अपने आप को मुतमईन फ़ील करता हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे सुनना ज़रूर आ गया है म्यूज़िक। बहुत ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह। आप जो रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं वो भी आपका एक अपना अंदाज़ है, वरना इस तरह लोग कोई नहीं रिस्पॉन्स कर रहे। सर दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके जो फैंस हैं जिन्होंने आपसे सीखा है, वो ये इस चीज़ को बयान करते हैं कि जिस तरह आप सिखाते हैं अभी तक ब्लाइंड कम्युनिटी को कोई और नहीं सिखा पाया। ये उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है जो वो करते हैं, बाकी मैं तो इस काबिल नहीं समझता अपने आप को। ये जो जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने सीखा है उन्हें फ़ायदा पहुंचा है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल है, लोग जानना चाहते हैं क्या आप ब्लाइंड लोगों से फ़ीस वगैरह चार्ज करते हैं? बिल्कुल नहीं, ब्लाइंड के लिए मैं दिन रात जब भी आते हैं, किसी वक्त बेवक्त भी आ जाते हैं, तो मैं उन्हें ज़रूर टाइम देता हूँ। सर ये आपका बहुत बड़ापन है। वेल नाज़रीन, जो आपका क्वेश्चन था जो आप लोगों ने हम तक पहुंचाया, हमने सर से क्वेश्चन किया है। जैसे कि आपने सर की ज़ुबान से सुना है कि उन्होंने ब्लाइंड के लिए जब भी उनके पास ब्लाइंड आए जो उनका टाइम नहीं भी है उस टाइम में भी सर उनको सिखाने की कोशिश करते हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। बंदा अपनी मसरूफ़ियात में भी होता है, जब कोई आ जाता है तो उसको सर इग्नोर नहीं करते। सर कोई ऐसा लम्हा गुजरा हो जिसमें कोई ब्लाइंड बंदा आया हो जिसमें आपकी कोई वो टाइमिंग नहीं है, तो आपने चाहो कि यार मैं आज नहीं सिखा सकता, तो वो वापस गया हो, आपकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस? नहीं, वापस नहीं, मैं 10-15 मिनट में मैनेज करके तो मैं ज़रूर उसको टाइम देता हूँ। सर कोई ऐसा ब्लाइंड पर्सन जिसको आपने सिखाया हो, सिखाने के बाद वो किसी अच्छी पोस्ट पे हो, कोई एक? मेरे काफ़ी शागिर्द इस वक्त स्पेशल एजुकेशन में म्यूज़िक टीचर हैं, जैसे हारून है, मोहम्मद कामरान है, इस तरह और भी लड़के हैं, सरफराज वगैरह, तो खिदमत कर रहे हैं वो भी। ज़बरदस्त। सर एक ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके ऊपर आपको मान हो कि ये बंदा किसी मैदान में भी नाकाम नहीं हो सकता? जी, मेरा एक शागिर्द है, वो काड़े में टीचर है, वो मोहम्मद कामरान जिसका नाम है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी तरह के भी प्रोग्राम में जाए, कोई बड़े से बड़ा चैलेंज हो तो वो पूरा उतरेगा। सही। सर कोई ऐसा शागिर्द जिसके ऊपर आपको लगता हो कि मैं इसको कहीं भी खड़ा करूँ वो पूरा उतर सकता है और गाने भी बहुत अच्छा हो, हर फन मौला हो, वो हो ब्लाइंड? हाँ जी, मेरी नज़र में तो इस वक्त तक कामरान ही है एक लड़का। इसके बाद अभी तक उसकी जगह किसी ने नहीं ली? उसकी जगह किसी ने नहीं अभी तक ली। और आपको उम्मीद है कि कोई ले सकता है कि नहीं ले सकता? बिल्कुल ले ज़रूर सकते हैं, ठीक है। अगर तवज्जो करें तो उससे अच्छे भी हो सकते हैं। सर उन्होंने कितने अरसे में आपसे सीखा है? तकरीबन कोई 6 से 8 साल तक। सर ज़िंदगी का एक बड़ा लंबा अरसा है, 6 से 8 साल। जी जी। तो अब वो अच्छा अर्न करने हैं?
हाँ जी, बहुत अच्छा। और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी वो गया है कराची तक, मतलब जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। सर, इस ब्लाइंड कम्युनिटी के अलावा कुछ साइटेड स्टूडेंट भी आपके हैं जिनको आप सिखाते हैं? काफ़ी साइटेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। आप म्यूज़िक की कौन कौन सी ऐसी, जैसे कि ये हारमोनियम है, तबला है, इसमें और कौन कौन सी आइटम है जो कि आप सिखाते हैं? हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार, वायलिन, फ्लूट और ये ढोलक वगैरह, ड्रम सेट ब्लाइंड लोगों में सबसे पहले मैंने ही इसको थोड़ा सा बजाया जितना मैं बजा सकता था। ठीक है। क्या ड्रम सेट ब्लाइंड पर्सन के लिए प्ले करना मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि उसके तकरीबन 7 या 8 पीसीज हैं जिनके ऊपर स्टिक्स चलानी होती हैं, और वो वाया याद रखना पड़ता है कि कितनी देर में कौन से ड्रम तक पहुंचना है। ठीक है। सर ये बताइएगा, जैसे कि हारमोनियम और तबला है, ये मोस्टली अगर कोई और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं भी है तो इससे काम चल जाता है। जो फर्स्ट टाइम सीखना चाह रहे हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, पहले हारमोनियम या तबला? फर्स्ट टाइम जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए हारमोनियम मेरे ख्याल बेहतर है, क्योंकि उसमें लय का भी कुछ पता चलेगा और सुर का भी। ठीक है। सर, इनमें डिफरेंट क्या है, हारमोनियम का और तबले का डिफरेंट क्या है? तबला ज़्यादा मुश्किल है या हारमोनियम? तबला ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ड्रम हैं जिनमें से आपने मल्टीपल आवाज़ें निकालनी हैं, और हारमोनियम का एक कीबोर्ड बना हुआ है, उसका आपने याद रखना है कि ये कौन सा सुर कौन सी जगह पे है। तो इसकी सर आप ये जो आप फॉर एग्जांपल सिटी से बाहर रहते हैं या मुल्क से बाहर रहते हैं, क्या उनके लिए भी कोई ऐसी सर्विस अवेलेबल है आपकी जो कि वो लोग सीख सकें आपसे? कुछ लिमिटेड हद तक मैं व्हाट्सएप पे पाकिस्तान की हद तक करता हूँ काम। सर, जैसे कि फ़िज़िकल तो यहाँ पे आप उनको प्रैक्टिकल करवा देते हैं, जैसे कि हैंड पकड़ के आप माशाल्लाह सिखाते हैं, जैसे एक बच्चे को चलाया जाता है। जी। तो इस तरह ऑनलाइन सीखना क्या ये पॉसिबल है या मुश्किल है? ऑनलाइन मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन के ज़रिए सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या रियाज जो बंदा कर रहा है उसका रियाज देख सकते हैं कि उसने कितने दिनों में उसको कितना बेहतर हुआ है उसका। ठीक है। सर, सुनने में ये भी आया है कि कोई ऐसा ब्लाइंड है जिन्होंने म्यूज़िक के अंदर बहुत नाम कमाया हो, उनमें से एक नाम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है स्टूडेंट्स की नज़रों में। तो ये नाम आपको बनाने में कितना टाइम लगा? पहली बात तो यह है कि नाम तो नहीं मैं समझता, लेकिन ये है कि मैं तकरीबन इस वक्त मैं 58 का हूँ, तो 6 साल से शुरू किया और कुछ समझ नहीं आया कि वक्त बड़ी जल्दी गुजर गया। जितना मैं रियाज करना चाहता था उतना नहीं कर पाया। सर, आपका गाने के हवाले से पता लगा आप गाते भी हैं और साथ प्ले भी करते हैं। इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना क्या एक चैलेंज था या एक शौक़ था? नहीं, पहले मैं म्यूज़िशियन बनना चाहता था, तो मेरे उस्ताद जी ने कहा, बाबर साहब ने, कि भाई जो इसमें शहनशाही जो काम है ना, जो बेहतर है वो सिंगर का है, बाकी सिंगर के सारे उसका स्टाफ होता है सिंगर का। तो उन्होंने मुझे मजबूर करके गाने की तरफ उन्होंने मुझे राग़िब किया। ठीक है। सर, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? ये अभी तक नहीं मैं डिसाइड कर सका। बहुत सिंगरों को मैं सुनता हूँ, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, लता जी, मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन साहब, गज़ल वाले ग़ुलाम अली ख़ान साहब। तो ये बस किसी दिन कोई आइडियल होता है, किसी दिन कोई आइडियल होता है। ज़बरदस्त। तो सर जी, अभी तक आप इसका फ़ैसला क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप काफ़ी अर्से से म्यूज़िक प्ले कर चुके हैं और जो गाने वाला इंसान होता है उसका कोई एक आइडियल होता है। तो आपने अभी तक अपना आइडियल क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि म्यूज़िक ज़िंदा चीज़ है और बार बार सुनने से इसके मुख्तलिफ पहलू उजागर होते हैं। वैसे एज ए होल मैं बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब से बहुत मुतासिर हूँ कि उन्होंने जैसा म्यूज़िक में काम किया किसी और ने नहीं किया। ठीक है। सर, अब तक जो फेमस और जो लेटेस्ट सिंगर हैं, किन किन को आप परफॉर्म करवा चुके हैं? मुझे शबनम मजीद साहिबा के साथ भी एक दफ़ा परफॉर्मेंस का मौका मिला, और हमारे जो बुज़ुर्ग शौकत अली साहब थे फोक, उनके साथ भी एक दफ़ा संगत का मौका मिला, और उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब के साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई, वहाँ भी उनके साथ संगत का मौका मिला। तो मैं इन औकात को, इन सुनहरी लम्हात को हमेशा याद रखूँगा।
सही। सर जो जैसे कि आतिफ़ असलम है, अली ज़फ़र है, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, इनसे कभी मौका मिला हो लाइफ़ में मुलाकात करने का या कभी इनके साथ प्ले किया हो? नहीं, ऐसा मौका तो नहीं बना कोई, लेकिन सारे ही अच्छे हैं और अच्छा काम करने वाले हैं। ज़बरदस्त। सर जी अब हम ज़्यादा आवाम को वेट नहीं करवाएँगे, आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में कौन-सा गीत अब आप सुनाने वाले हैं हमें? इस वक्त मैं मेहदी हसन साहब का एक सॉन्ग सुना रहा हूँ। वाह, वाह! क्या बात है सर जी। यूं वाओ जी! क्या बात है और हम सोच भी नहीं सकते थे कि सर इस हद तक आवाज़ को लेके जाएँगे और सुरों को निभाएँगे। बड़ी बात है सर, इतनी सारी मेहनत करने के बाद क्या टाइम मिल जाता है कोई और काम करने के लिए भी? नहीं, टाइम नहीं बचता, फिर इसी में सोना और उठना पड़ता है। ठीक है। सर आपने माशाल्लाह प्ले तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा करते हैं, इसका कोई हमारे पास कोई जवाब नहीं है, आप लाजवाब हैं। तो सिंगिंग को लेके आगे चलने में कितना टाइम लग जाता है? जैसे कि आप एक सॉन्ग तैयार करते हैं या गज़ल तैयार करते हैं, तो इसको कितना टाइम आप देते हैं कि इसको मज़ीद इसके अंदर निखार डालने के लिए? इसको एक एक सॉन्ग को एक पूरा दिन चाहिए कि उसकी पोएट्री को देखा जाए, उसके फ्रेम जो बना हुआ है म्यूज़िक का उसको देखा जाए, और जहाँ पे पॉजेज़ हैं या जो भी जिस तरह अदायगी इसकी हुई है उसको ढाला जाए, तो उसमें टाइम 5-6 घंटे का चाहिए। ठीक है, यानी कि आप एक दिन में कोई भी सॉन्ग या गज़ल इसको तैयार कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, जो बच्चियाँ या बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो गाना चाह रहे हैं, जिनको घर वाले बाहर नहीं निकलने देते, इस चीज़ को नेगेटिव समझा जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्ची है, उसके घर वाले इसको अच्छा नहीं समझे क्योंकि देखिए वो ब्लाइंड है, वो कहेंगे कि ये बाहर निकलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसको अब गानों पे लगा दिया है, म्यूज़िक में लगा दिया है। लोग इस तरह का सोच रखते हैं, ख़ास तौर पे उनके पेरेंट्स। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पहले तो पेरेंट्स को ये मानना पड़ेगा कि ये एक सब्जेक्ट है, कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि अगर कोई काम नहीं कोई कर सकता तो म्यूज़िक सीख ले। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर ये एक सब्जेक्ट है तो इसमें रिलीजियस भी बहुत स्कोप है। जैसे बच्चे अगर कोई अच्छी तिलावत करता है वो इस म्यूज़िक से ही होगा वो भी काम, या कोई चिन्हात पढ़नी चाहता है तो उसको भी सुर की शनासाई होगी तो वो बेहतर करेगा इसको। तो इसको इसको इजी नहीं, ये एक मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स की तरह ये भी एक मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है। ठीक है। सर जो बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, जो म्यूज़िक सीखना चाहें, जिस तरह का आपने बताया कि ऑनलाइन तो है, प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते उसको, ना उसमें इतनी कोई बेहतरी आ सकती है। तो अगर वो कोई आपसे सीखना चाहे, तो कैसे रास्ता इख्तियार करके वो आ सकता है आपके पास? वो जो सीखना चाहे वो व्हाट्सएप पे रब्ता करे, तो जो भी हेल्प उसकी मैं कर सकूँगा ज़रूर करूँगा। अगर आप चाहें तो हम आपका नंबर चला दें, कोई इशू तो नहीं है स्क्रीन पे? या तो फिर हम अपना चला देते हैं, वो अब हमसे आप अपना नंबर चला दें और बाद में मेरा रब्ता करवा दें। चलें गुड। अगर सर माशाल्लाह आप जितना अच्छा ब्लाइंड के लिए काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ आपका नाम सुना हुआ है और जो कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो वो चाहती हैं कि हम इस फील्ड में आएँ, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं है आना, तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको ज़रूर अपनी थोड़ी सी हेल्प दीजिएगा ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। बिल्कुल, मैं हाज़िर हूँ। सर जी एक गज़ल, हमको किसके गम ने मारा, ये फरमाइशिया कलाम है और बहुत दूर से फरमाइश है जी। और उन्होंने कहा कि मेरा नाम अनाउंस नहीं करना ऑन ईयर, बेशक आप बाद में बता दें, हम आपको बाद में ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये बहुत फरमाइशा गज़ल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ये हमने पूरी सुननी है आपसे।
सबब पूछो ना सबके सामने। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में। क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में। कौन जीता कौन हारा, कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही। वाह जी, क्या बात है। हमको किसके गम ने मारा, बहुत ज़बरदस्त गज़ल और माशाल्लाह जिस अंदाज़ में सर ने सुनाई है, ऐसे मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह इनका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उन्होंने गज़ल ये फ़ील करवाई है कि किस तरह गज़ल गाई जाती है और किस तरह इसको सुनने वाला सुन सकता है। और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई जी, जिस तरह मैं इंटरव्यू कर सकता था, जिस तरह एक मेरी सलाहियतें हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के तमाम तर सवाल के जवाब आप तक तो पहुँचाने में, और जितने दिल से मैं इंटरव्यू करना चाहता था बिल्कुल मैंने उस तरह के सवाल किए हैं। और मज़ीद अगर कुछ रह चुके हैं तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। सर, कोई ऐसा पैगाम जिससे सुनने वालों को, देखने वालों को कुछ सीखने का मौका मिल सके? मैं अपने ब्लाइंड दोस्तों के लिए, बल्कि तमाम जो लोग बनी नौ इंसान, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सोसाइटी में अपनी एक जगह बनानी पड़ती है। तो अपनी कैपेसिटी में रहकर हम ये सोचें कि हम किस तरह सोसाइटी की किसी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, तो फिर हमारा भी भला हो जाएगा इसमें। बेशक ऐसे जी। सर जी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर दिया। बहुत मुश्किल था आपसे वक्त लेना, क्योंकि आज से 3 से 4 साल पहले भी आपसे कांटेक्ट हुआ था। आज मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, 3-4 साल के बाद आज आपका इंटरव्यू मिला है, और ये आपकी बहुत मोहब्बत है जो कि आपने स्पेशली टाइम निकाल कर दिया। हम आपके बहुत मशकूर हैं। शुक्रिया जी। वेल नाज़रीन, आपने इस इंटरव्यू को एंजॉय किया। आपने अब करना ये है कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, आपने लाजमी इसको शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन लोगों तक इंटरव्यू पहुंचाना है जो कि म्यूज़िक से लगाव रखते हैं। अपने होस्ट, अपने दोस्त आरजे नूरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।